गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछली वीडियो लेक्चर 3 में लिगेंड्स तथा लिगेंड्स के वर्गीकरण पर चर्चा की थी। उसी क्रम में आज लेक्चर 4 के माध्यम से संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंड्स के टाइप, लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स पर आवेश, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो लिगेंड्स के नाम है, लिगेंड्स के फॉर्मूले हैं, लिगेंड्स पर आवेश है, इन सब को आप रफ नोटबुक पर नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के नियम आपको बताऊंगा। फिर संकुल यौगिकों का नाम सीखेंगे, तब उसमें ये काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं धनात्मक लिगेंड से। धनात्मक लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है। यहां हम धनात्मक लिगेंड के 3 टाइप देखेंगे। पहला है NO+, दूसरा NO2+, तीसरा NH2, NH3+। तो स्टूडेंट NO+, NO2+, NH2, NH3+, ये तीनों के तीनों यहां एक दंतुक लिगेंड है, अर्थात इनमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित है और यह एक ही उपसहसंयोजक बंध से केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध से बंधित रहते हैं। अब बात करते हैं इन लिगेंडों के नाम पर। तो NO+ जो है, इसका नाम है नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम। NO2+, इसका नाम है स्टूडेंट्स यहां नाइट्रोनियम, सॉरी, इसका नाम है नाइट्रोनियम। और NH2, NH3 पॉजिटिव, इसका नाम है यहां हाइड्रोजीनियम। तो स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में IUM आता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब इन पर आवेश चूंकि अपने को सभी में एक प्लस का दिख रहा है, तो इन पर जो आवेश है तीनों में +1 है। अब बात करते हैं उदासीन लिगेंड की। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप ये चीज नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को रिप्ले करके भी आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उदासीन लिगेंड की। उदासीन लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब उनके स्टूडेंट्स उदाहरण हैं, वो भी आप नोट करेंगे, जैसे H2O, NH3, PS3, CO, CS, NO, NS। इसके अलावा और भी है, पहले इन पर बात कर लेते हैं। H2O, ये जो लिगेंड मैंने सब लिखे हैं, H2O, NH3, PS3, CO, CS, NO, NS, ये सब एक दंतुक लिगेंड है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? एक दंतुक लिगेंड, अर्थात इनमें एक एक ही दाता परमाणु उपस्थित है। अब इन लिगेंड पर चूंकि कोई भी चार्ज नहीं है, तो इन सभी पर आवेश क्या है? 0 है। इन सभी पर आवेश जो है वो 0 है। अब लिगेंड के नाम पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। H2O जो है, इसका नाम एक्वा है। कौन सा लिगेंड है ये? एक्वा। NH3, इसका जो नाम है, यहां विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट, ये है एमीन। और जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो AMMINE लिखेंगे, एमीन। PS3 का नाम यहां फास्फीन ही है। CO, इस लिगेंड का नाम यहां कार्बोनिल है, कार्बोनिल। CS का नाम यहां थायो कार्बोनिल है। NO, इसका नाम यहां
नाइट्रोसिल है, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे यहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट? नाइट्रोसिल। अब NS, इसका नाम है थायो नाइट्रोसिल। तो ये कुछ उदासीन लिगेंड थे। अब अन्य उदासीन लिगेंड के उदाहरण देखते हैं, तो इसको भी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अन्य उदाहरण में स्टूडेंट C5H5N, C6H6, CH2 NH2, CH2 NH2, C6H5 होल 3 P। इसका नाम है पिरिडीन। इस लिगेंड का नाम क्या है स्टूडेंट? पिरिडीन। और ये जो लिगेंड है ये एक दंतुक लिगेंड है। C6H6 आप इसे जानते हैं, ये है बेंजीन। तो इसका लिगेंड के रूप में भी नाम बेंजीन ही है। और ये भी एक दंतुक लिगेंड है। CH2NH2, CH2NH2। स्टूडेंट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लिगेंड के वर्गीकरण में एथिलीन डाइएमीन के बारे में बताया था। इसमें चूंकि 2 नाइट्रोजन उपस्थित है और उन पर एक एक लोन पेयर है इस एमीन ग्रुप में, तो यहां दाता परमाणु की संख्या 2 है, अतः यह एक द्विदंतुक लिगेंड है। इसका नाम एथिलीन डाई एमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन है। यहां एमीन नहीं लिखना स्टूडेंट, एमीन लिखना है। जब अपने इस लिगेंड का नाम संकुल यौगिक में लिखेंगे IUPAC नामकरण में, तो एथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हैं, या एथेन 1,2 डाइएमीन लिखेंगे तो उसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं C6H5 के होल 3 P। इसका नाम है ट्राई फेनिल फास्फीन। ये भी स्टूडेंट एक दंतुक लिगेंड है। चूंकि इन पर कोई आवेश नहीं है तो ये उदासीन लिगेंड है, अर्थात इन पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट एक दो उदाहरण और भी हैं इन उदासीन लिगेंड के, जैसे त्रिदंतुक लिगेंड का यहां उदाहरण लिखता हूं स्टूडेंट में। ये है त्रिदंतुक लिगेंड NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। इस लिगेंड का नाम है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। डाईएथिलीन ट्राईएमीन त्रिदंतुक लिगेंड है ये, क्योंकि इसमें 2 एथिलीन समूह, एक ये एथिलीन और दूसरा ये, 2 एथिलीन समूह है और 3 एमीन समूह है, 1 2 और एक ये 3। और 3 एमीन ग्रुप में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एक लोन पेयर उपस्थित है, अर्थात 3 दाता परमाणु है। तो यह एक त्रिदंतुक लिगेंड है और इसका नाम अभी मैंने आपको बताया डाईएथिलीन ट्राईएमीन है और आवेश इस पर 0 है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिख रहा हूं स्टूडेंट आपके सामने यहां पर मैं। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। स्टूडेंट इसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हैं।
एक ये एमीन ग्रुप में, एक इस एमीन ग्रुप में, एक इस एमीन ग्रुप में, एक इस एमीन ग्रुप में, 4 दाता परमाणु उपस्थित हैं। 4 एमीन ग्रुप हैं और 3 एथिलीन ग्रुप हैं, 1 2 और 1 3। तो इसका नाम है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। और ये कैसा लिगेंड है स्टूडेंट? चतुर्दंतुक लिगेंड, और इस पर भी आवेश 0 है। तो ये उदासीन लिगेंड हुए। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं ऋणात्मक लिगेंड्स के प्रकार पर। ऋणात्मक लिगेंड्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्स नेगेटिव को लिखते हैं। एक्स नेगेटिव जो है ये हेलो लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है ये? हेलो। और इसके 4 टाइप एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव है। क्योंकि इन पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो आवेश यहां इन पर माइनस का 1 है। ये लिगेंड सब हेलो जो है, हेलो के जो टाइप है, ये कैसे लिगेंड है? एक दंतुक, जो कि इनमें एक ही परमाणु अपने को दिख रहा है और उसी पर चार्ज दिख रहा है, तो वही परमाणु इसमें दाता परमाणु का कार्य करेगा। तो ये चारों के चारों जो है सीएल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ये एक दंतुक लिगेंड है। अब इनके जो नाम है, एफ नेगेटिव को अपने फ्लोरो भी लिख सकते हैं और फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं। इसको फ्लोरो या फ्लोरिडो, चूंकि जो एक्स नेगेटिव होता है उसे हेलो या हेलिडो लिख सकते हैं, उसी क्रम में एफ नेगेटिव को फ्लोरो या फ्लोरिडो लिखेंगे। सीएल नेगेटिव को क्लोरो या क्लोरिडो, इसी प्रकार बीआर नेगेटिव को ब्रोमो या ब्रोमिडो, आई नेगेटिव को आइडो या आयोडिडो। इन पर आवेश सब पर -1 रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं Cn नेगेटिव की। Cn नेगेटिव ये भी एक दंतुक लिगेंड है। इसका नाम है साइनो और इस पर भी आवेश -1 Nc। चूंकि ये एक उभय दंतुक टाइप का लिगेंड है, Cn साइनो, Nc आइसोसाइनो। और ये भी एक दंतुक में विशेष उभय दंतुक लिगेंड है, जिस पर स्टूडेंट आने वाली नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। NO2 नेगेटिव, इसका नाम है नाइट्रो या नाइट्रिटो N, और अगर ONO- हो तो इसका नाम होगा नाइट्रिटो O। ये दोनों एक दंतुक लिगेंड है और इन पर भी -1 चार्ज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक लिगेंडों के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, यानी NH के ऊपर 2 माइनस का आवेश, N3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये एक दंतुक लिगेंड है। वैसे कुछ उदाहरण में ये द्विदंतुक लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वो उदाहरण अपने 12th आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है। तो CO3 2 नेगेटिव को यहां एक दंतुक लिगेंड लिखेंगे अपने, और इसका नाम है कार्बेनेटो।
SO4 2 नेगेटिव, इसका नाम है यहां सल्फेटो। क्या नाम है स्टूडेंट इसका यहां? सल्फेटो। ये भी एक तंतुक लिगेंड है। SO3 2 नेगेटिव, ये भी एक तंतुक लिगेंड है, इसका नाम है सल्फिटो। S2 नेगेटिव, इसका नाम है सल्फिडो। NH2 नेगेटिव, ये भी एक तंतुक लिगेंड है, इसका नाम है यहां एमिडो। NH2 नेगेटिव, ये भी एक तंतुक लिगेंड है, इसका नाम है इमिडो। N3 नेगेटिव, ये भी एक तंतुक लिगेंड है, इसका नाम है एजिडो या एजाइडो। P3 नेगेटिव, ये भी एक तंतुक लिगेंड है, इसका नाम है फास्फिडो। C2O4 2 नेगेटिव, ये यहां द्विदंतुक लिगेंड है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। C2O4 2 नेगेटिव द्विदंतुक लिगेंड है और इसका नाम है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो। और इन पर अब आवेश की बात करते हैं। CO3 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर अपने को 2 माइनस का आवेश दिखाई दे रहा है, तो इस लिगेंड पर आवेश 2 माइनस है। SO4 पर -2, SO3 पर -2, S2 नेगेटिव जो है उस पर -2, NH2 माइनस उस पर -1, NH2 नेगेटिव यानी इमिडो पर -2, एजिडो यानी N3 नेगेटिव उस पर -3, P3 माइनस यानी फास्फिडो उस पर -3, C2O4 2 नेगेटिव अर्थात ऑक्सिलेटो इस पर -2। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जिसको भी अपने आगे सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो लिगेंड है इनको आप रफ नोटबुक पर लिखने के बाद याद कर लीजिए तो बहुत फायदा रहेगा उपसंयुक्त यौगिकों के नामकरण में। NH2 CH2 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, H नेगेटिव, EDTA3 नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, NCH2 COO नेगेटिव वाले N पर समूह 3 जुड़े होंगे। तो स्टूडेंट, ये जो अन्य उदाहरण हैं ऋणात्मक लिगेंड के, पहले इनके प्रकार पर बात कर लेते हैं। ग्लाइसिनेटो जो है ये द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक। एसीटेट एक दंतुक लिगेंड है, H नेगेटिव ये भी एक दंतुक लिगेंड। EDTA3 नेगेटिव, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में EDTA3 नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव के बारे में आपको बताया था। ये पंचदंतुक लिगेंड है और ये षटदंतुक लिगेंड है। इसमें 5 दाता परमाणु और इसमें 6 दाता परमाणु है। तो ये पंच दंतुक लिगेंड और ये षटदंतुक लिगेंड है। और इस लिगेंड के बारे में भी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो ये चतुर्दंतुक लिगेंड है, इसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हैं। अब इन लिगेंडों के नाम देख लें। इस लिगेंड का नाम है यहां ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। इसका नाम है एसीटेटो। H नेगेटिव हाइड्रिडो, EDTA3 नेगेटिव एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो या एसीटेट आयन भी कहेंगे इसे। EDTA4 नेगेटिव एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो या एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, और इसका नाम है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। अब इन पर चार्ज की बात करते हैं। ग्लाइसिनेटो पर -1, एसीटेटो पर
-1, हाइड्रोडो पर -1, एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेटो EDTA पर आपको स्पष्ट दिख रहा है 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर आवेश -3। और ये षडतंतुक लिगेंड एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो EDTA जिस पर कि 4- चार्ज दिख रहा है, तो ये -4 आवेश। और इनमें तीनों जो एसीटेट ग्रुप है, इनमें जो ऑक्सीजन ऋणावेशित है उन पर -1 चार्ज दिख रहा है, तो ये लिगेंड जो है इस पर -3 आवेश है। तो स्टूडेंट्स ये है लिगेंड्स के नाम, लिगेंड्स के टाइप और लिगेंड्स पर पाए जाने वाले आवेश। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, तो मेरी ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।